राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए उसने दुनिया वालों से लेकर अपने एक्स पति और बच्चों के ताने तक सुने हैं। अरे भाई, अनुपमा ने जीत लिया है मास्टर शेफ का खिताब और बन गई है बिजनेस वुमन। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब तो अरमान ने ही अभीरा को तलाक देने का फैसला कर लिया है और अब विद्या से लेकर दादी सा रूही ने उसके इतने कान भरे हैं कि उसका खुद का दिमाग तो चल ही नहीं रहा, इसलिए कठपुतली की तरह नाच रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको वहां पर क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा के लिए सुनहरा दिन है, जबकि छोटी के लिए काला। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो अनुपमा जीत गई है और दूसरा कि छोटी की डायरी फाड़ने वाली हरकत के बारे में अनुज को पता चल गया है, लेकिन अपनी बेटी की करतूत पर कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि बेचारे की तबीयत जो खराब है। आज पूरा एपिसोड ही अनुपमा पर बना है, लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा अगले राउंड के लिए बाकी फेवरेट डिश ऊंधियो और बिरयानी बनाती है, जो जजों को काफी पसंद आती है और अच्छी भी लगती है। लेकिन अनुपमा परेशान है क्योंकि वो खाने में एक चीज डालना भूल गई है। अब वो क्या है उसे याद नहीं आ रहा। बेचारी बार बार उस चीज को याद करने में अपना दिमाग खपा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में बा पूरे परिवार के साथ कंपटीशन का फिनाले राउंड देख रही है। अब हर कोई टेंशन में होता है। अब बा कहती है कि जज खाने को चक्कर चले जाते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि भाई कैसी बनी है। अब इन लोगों ने तो मेरा बीपी बढ़ा दिया है। वहीं अनुज अपनी बेटी छोटी और श्रुति के साथ अनुपमा का शो देख रहा है, जहाँ वो दोनों के लिए दवाई लेने जाता है। अब अनुज को छोटी के कमरे में से ही अनुपमा की डायरी मिलती है, वो भी फटी हुई। अब ये देखकर अनुज हैरान हो जाता है, लेकिन गुस्से में अपनी बेटी को कुछ बोल नहीं पाता। उसे विश्वास है कि भाई अनुपमा कंपटीशन जीत कर सबका मुंह अपने आप ही बंद कर देगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब अनुपमा कंपटीशन जीत चुकी है और उसे मास्टर शेफ की ट्रॉफी भी मिल गई है। अब इस चीज से वनराज, छोटी और तोशु तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन जल्द ही अनुपमा स्पाइस एंड चटनी होटल को खरीदने वाली है और अपने नए सपनों की उड़ान भरेगी। अब यशदीप और बीजीपी कहते हैं कि उसने अब रेस्टोरेंट खरीद लिया है तो वो अपनी मर्जी से चला सकती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि तिल्ली लगाने के लिए रूही और दादी सा ही काफी हैं और बाकी अरमान को कठपुतली की तरह नचा भी रही हैं। लेकिन अब तो लगभग सभी लोग अभीरा के दुश्मन बन गए हैं, सिवाय माधव और मनीषा के। लेकिन आगे अभीरा की मदद कौन करेगा जब अरमान अभीरा के मुंह पर तलाक के पेपर मारने वाला है। लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हमने सुना है कि भाई अरमान का एक्सीडेंट होने वाला है और अभीरा अरमान की सेवा करने वाली है और दोबारा परिवार में राज करने वाली है। लेकिन आज होता ये है कि अरमान अपनी माँ विद्या से बात करता है और माधव यानी पापा के साथ रिश्ते ठीक करने की बात करता है। तब विद्या उसे समझाती है कि ये सब अभीरा की वजह से हुआ है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब वो अरमान से अभीरा से दूर रहने का वादा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा को होश आ गया है और वो अरमान के बारे में सोचती है और तभी मनीषा चाची आ जाती है और वो उसे समझाती है कि अगर प्यार करती हो तो दिखाती क्यों नहीं। लेकिन अभीरा तो मनीषा के सामने भी बुरी बनने का नाटक करती है, जबकि दादीसा परेशान है कि अभीरा का क्या किया जाए और रूही दादीसा के मन में और ज्यादा आग बढ़ा देती है। वो कहती है कि आपके बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिलता, तो अभीरा की ही क्या औकात है, वो तो इस घर में अपनी मनमानी कर रही है। मतलब रूही ने अपनी जबान से सोई शेरनी को जगा दिया है, जिसके बाद अभीरा नया कांड कर देती है। भाई वो माधव और विद्या को एक ही कमरे में बंद कर देती है जिससे दोनों बात कर सके। लेकिन विद्या को ये बात बुरी लगती है कि भाई कल की आई लड़की उसे शादी चलाने का ज्ञान दे रही है, जिसकी खुद की शादी नकली है। अब इस मौके पर कमरे के बाहर रूही और अरमान भी आ जाते हैं और अभीरा से किसी तरह कमरे की चाबी लेकर खोल देते हैं और अभीरा अपने कमरे में भी चली जाती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अरमान अभीरा को तलाक के पेपर पकड़ाने वाला है, लेकिन अभीरा इसका जवाब भी मुंह तोड़ देगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब बेचारी ने गुजारा करने के लिए चाय की दुकान खोल ली है और उसकी मदद कर रहे हैं शुक्ला जी। अब भाई वो दूध, चीनी, चाय पत्ती तक की मदद कर रहे हैं, लेकिन सभी पर फिलहाल मुसीबतें कम नहीं होने वाली, क्योंकि ईशान बिना कुछ जाने यशवंत के कहने पर सभी को तलाक देने वाला है। आज ईशान सभी की चाय की दुकान पर जाएगा, उससे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लेगा, लेकिन उससे पहले यशवंत सभी की दोबारा बेइज्जती करने वाला है, क्योंकि भाई वो सभी की दुकान पर जाकर पहले तो चाय पिएगा और फिर उसे उसके मुंह पर फेंकेगा भी। मतलब वो सभी को उसकी औकात याद दिलाएगा कि ऐसी लड़की की हैसियत चाय की दुकान तक ही होती है। इतना ही नहीं, कॉलेज के बच्चे भी सभी का मजाक बनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सभी हार नहीं मानेगी।
तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।